हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। कक्षा 4 और 5 में अंग्रेजी विषय की जो वर्कबुक है इंग्लिश विषय की, उसके वर्कशीट 24 को हल करेंगे। इससे पहले 23 तक हल कर चुके हैं। इस वर्कशीट में है लुक एट द पिक्चर केयरफुली। अपने को ये जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, इनको ध्यान से देखना है। एंड यूज एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। उचित जो सही जो प्रीपोजिशन होगा उनका यूज करेंगे। और प्रीपोजिशन कौन से हैं? अपने पास 3 प्रीपोजिशन है यहाँ पे, इन, ऑन और अंडर। इन द स्पेस बिलो, नीचे जो खाली जगह दी गई है उनमें अपने को इन, ऑन और अंडर का प्रयोग करेंगे। मैं इसको हल करने से पहले आपको बता देता हूँ कि कोई भी वस्तु अंदर होती है, जैसे कमरे के अंदर है, पानी के अंदर है, बैग के अंदर है, या किसी बर्तन के अंदर है, तो अंदर के लिए इन का प्रयोग करते हैं। और कोई भी वस्तु जब ऊपर होती है, किसी वस्तु के ऊपर होती है, तो उसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। और कोई भी वस्तु जब किसी वस्तु के नीचे होती है और उसको छूती नहीं है, तो वहाँ पे अंडर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से अपन समझेंगे इनको। तीन प्रीपोजिशन है अपने पास, ध्यान रही। फिर से रिपीट करता हूँ मैं। अंदर कोई वस्तु होगी तो उसके लिए इन का प्रयोग करेंगे, ऊपर कोई वस्तु होगी तो उसके लिए ऑन का प्रयोग करेंगे, और किसी वस्तु के नीचे अगर कोई वस्तु होती है तो वहाँ पे अंडर का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से 3 प्रीपोजिशन है। अब नीचे इन तस्वीरों को अपने को ध्यान से देखना है कि कौन सी वस्तु कहाँ है। एक डॉग है और वो अलग अलग जगह पे बैठा है। इस कार में देखते हैं तो 2 जगह डॉग बैठा है, एक तो कार की छत के ऊपर और एक कार के अंदर भी बैठा हुआ है, ड्राइविंग सीट के ऊपर। इसी प्रकार चेयर के ऊपर बैठा है। इसी प्रकार से टेबल के ऊपर भी डॉग बैठा है और टेबल के नीचे ही बैठा है। इधर टोकरी रखी है, टोकरी में ये कैट बैठी है, इस प्रकार से। तो अपने को इन तस्वीरों को ध्यान से देखना है और देखना है कि कौन सा ऊपर है, कौन सा नीचे है। तो किस प्रकार से है, ऊपर के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे और नीचे के लिए अंडर का प्रयोग करेंगे। और अगर अंदर बैठा है किसी चीज़ के, वस्तु के, तो वहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं पहले सेंटेंस में क्या है। डॉग नंबर 1 इज, तो डॉग नंबर 1 कौन सा है? 1 यहाँ पे ये है, इसके लिखा हुआ है 1 नंबर इज। तो डॉग नंबर 1 कहाँ बैठा है? डॉग नंबर 1 कार के ऊपर बैठा है। तो मैंने बता दिया कि ऊपर के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे, तो आप लिखेंगे ऑन द कार। डॉग नंबर 1 इज ऑन द कार, कहाँ बैठा है? ऑन द कार, तो यहाँ ऑन का प्रयोग करेंगे। इसी के बाद में सेकंड सेंटेंस है डॉग नंबर 2 इज ऑन द चेयर, यानी ऊपर बैठा है ना, तो ये 2 नंबर का डॉग है, ये चेयर के ऊपर बैठा है, तो ऑन का ही प्रयोग किया। डॉग नंबर 3 कहाँ है? डॉग नंबर 3 टेबल के नीचे बैठा है, ये यहाँ पे बैठा, तो ये टेबल के नीचे है, तो नीचे के लिए अंडर आएगा, UNDER, अंडर। तो क्या लिखेंगे? डॉग नंबर 3 इज अंडर द टेबल, इज अंडर द टेबल। फिर 4 नंबर का डॉग कहाँ बैठा है? टेबल के ऊपर बैठा है, तो इसके लिए किसी भी वस्तु के ऊपर जब होता है तो उसके लिए लिखते हैं ऑन। तो डॉग नंबर 4 इज ऑन द टेबल, डॉग नंबर 4 इज ऑन द टेबल। इसी प्रकार से डॉग नंबर 5 कहाँ पे बैठा है? 5 है जो है टोकरी है एक बांस की, और उस टोकरी के अंदर बैठा है कैट बैठी है, बिल्ली है, तो CAT कैट। कैट नंबर 5 पे, मतलब कैट है कौन से नंबर पे? 5वें नंबर पे है ये। और कहाँ है? तो इन द बास्केट, यानी टोकरी के अंदर बैठी है, ऊपर नहीं बैठी है, अंदर बैठी है टोकरी के। और इसी प्रकार से डॉग नंबर 6 इज इन द कार, और डॉग नंबर 6 कहाँ पे बैठा है? ये 6 यहाँ पे बैठा है, ये बैठा, तो ये कार के अंदर बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से अपन ने प्रीपोजिशन का यूज किया। 3 प्रीपोजिशन थे इसमें। अगली वाली जो वर्कशीट है उसमें है, उसमें को भी साथ में हल करते हैं। वर्कशीट नंबर 25 है। इसमें राइट 2 वर्ड बिगनिंग विद द गिवन लेटर। अपने को 2 शब्द लिखने हैं, 2 वर्ड लिखने हैं इसमें। और जो तस्वीर को देख के भी अपन, ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है, इनको देख करके भी अपन समझ सकते हैं, थोड़ी मदद ले सकते हैं इनकी। जैसे पहला यहाँ पे लेटर है B, तो B के ऊपर अपने को स्पेलिंग लिखनी है, तो इसको देख के भी लिख लें, BALL बॉल गेंद, और BAT बैट यानी बल्ला। आप इनको देख के भी लिख सकते हैं, और अपनी दूसरी भी कोई स्पेलिंग हो तो वो भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको सेकंड लाइन में जो दिख रही है D के ऊपर लिखना है, तो DUCK डक, और DOLL डोल यानी गुड़िया। इस प्रकार से आप इनको देख के लिख सकते हैं तस्वीर को। अगली वाली तस्वीर में यहाँ पे पंखा दिखाई दे रहा है, तो FAN बोलते हैं, और ये फ्लोर यानी फूल है, तो इसको लिखेंगे FAN फैन, क्योंकि यहाँ पे ये F दिखाई दे रहा था, F के ऊपर लिखना था अपने को 2 वर्ड, तो एक तो फैन लिख दिया और दूसरा फ्लोवर लिख दिया। इसी प्रकार से नेक्स्ट है W है यहाँ पे, तो W पे ऊपर क्या लिखेंगे? W यहाँ पे चित्र भी दिख रहा है, तस्वीर भी, तो WATCH वॉच, वॉच यानी घड़ी। और इसी प्रकार से आगे यहाँ पे ये खिड़की, विंडो, WINDO, W विंडो यानी खिड़की।
इसके बाद में नेक्स्ट है पी के ऊपर लिखना है, तो पी के ऊपर पिकॉक है, पिकॉक यानी ये मोर हो गया, और दूसरा है पैरोट, पैरोट यानी तोता, तो PARROT। इसी प्रकार से नेक्स्ट है एस, एस के ऊपर क्या है, ये दिख भी रहा है अपने को, स्नेक, SNAK स्नेक, और ये आगे है SUN सन। आप याद ज़रूर करें, वरना याद किए तो कोई फ़ायदा ही नहीं मिलने वाला है, और याद करने के बाद ही अपने सर से जांच करवाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला है एन के ऊपर लिखना है, तो NOSE नोज, ये नाक होता है, और NEST नेस्ट यानी घोंसला होता है। सामने तस्वीर में देख के भी आप पता लगा लीजिए, नोज है ये और इधर नेस्ट है। इसी प्रकार से ये क्या है, एम के ऊपर है, एम के ऊपर ये दिख रहा है अपने को MON के मंकी, और MAS के मास्क। कोरोना में बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ था इसका, तो और बहुत सी जान बचाई इन्होंने, तो ये है मास्क, M फॉर मास्क। इस प्रकार से ये वर्कशीट अपनी कंप्लीट है, और अगली वाली वर्कशीट अगली वीडियो में बनाएंगे। एक है वो आपको समझ में आया होगा। एक बात तो विशेष ध्यान रखें, याद ज़रूर करें, बिना याद करे लिखने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, और याद करने के बाद ही अपने सर से जांच करवाएं, सर को सुनाएं भी, तो बहुत आपके लिए फ़ायदा भी रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मदद मिलती हो तो लाइक भी करें, और अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।